एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है उसी जगह का सीन जहाँ पे हावरेन मिस्टर हाउगन और मिसिस हान्यू को बाय बोल के उधर से जाने लगता है। उसी वक्त मिस जी हावरेन को चिल्लाते हुए बोलता है, हे इडियट, मैं जिस तरह से तुम्हें कल्टीवेट करना सिखाया हूँ उसी तरह से कल्टीवेट करना। मेरे ड्रैगन कोर के साथ तुम उस स्क्रोल को आसानी से कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुन के हावरेन उसको थम्स अप करता है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हावरेन अपनी क्लासरूम में बैठा होता है। उसी के पीछे कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो हावरेन के बारे में बातें कर रहे हैं। ये देख के हावरेन उन लोगों की तरफ देखता है जिससे वो लोग बातें करना बंद कर देते हैं। ये देख के हावरेन बोलता है, मैं क्या सपना देख रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे छुप के मेरे को घूर रहा है। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरेन के फोन की तरफ जहाँ पे मिस जी का मैसेज आया होता है जिसमें लिखा था, हावरेन तुम कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो इसलिए मैं भी परेशान हुआ हूँ। इस क्लास के बाद हम दोनों कहीं पे घूमने चले। ये सुन के हावरेन बोलता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो डिनर पे चले। ये देख के मिस जियो जी एग्री करता है। हावरेन सोचता है, मैं अगली बार मिस जियो जी को सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मिस ने मेरे को अपनी ऑफिस में ले गया था, लेकिन इस बार मैं सारी चीज़ों को मिस जियो जी को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसी वक्त कोई कहता है, हावरेन तुम कुछ दिनों से बहुत फेमस हो रहे हो। पहले मिस सू जो बहुत खूबसूरत दिखती है, उसके बाद एक लिमो। भाई अभी तक मुझे नहीं पता ये लिमो क्या है, इसलिए पहले मैं इसे लिमो ही कह दूंगा। तो ये सुन के हावरन जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मिस यूजी मुझे नहीं लगा था आपको भी ऐसे अफवाह सुनने का शौक है। हमें दिखा था मिस यूजी को जो ऐसे में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। ये देख के हावरन शर्मा जाता है। ये सुन के मिस जी भी शर्मा जाता है और उस बात को काटते हुए बोलता है, मैं तो तुमसे लास्ट टाइम जो मिलने की बात की उस बारे में बात करने को आया था। उसके बाद मन में शर्माते हुए सोचने लगते हैं, मैं ये क्या कह रहा था, मैं तो उससे इस बारे में पूछ रहा था। हमें दिखा हावरेन को जो हावरेन भी सोच रहा होता है। मन में सोचने लगते हैं, मेरा पिछली बार का प्लान मिस सू ने खराब कर दिया, इसीलिए मैं मिस जी को सारी बात बताने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद आपने आपको मोटिवेट करते हुए बोलता है, लेकिन इस बार मैं सारी बात बता दूंगा। उसके बाद पूरी जोश से खड़े होकर बोलती है, तो आज रात डिनर के लिए चले। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक जगह का जहाँ पे हावरेन और मिस जी यूजिया डिनर के लिए आया होता है। थोड़ी देर खामोशी के बाद मिस जी यूजिया बोलती है, तो ठीक है, मैंने तुमको पहले एक लिम्बो उठाते हुए देखा, क्या कुछ गलत हुआ है? ये सुन के हावरेन घबराते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ टीचिंग का, वो लिम्बो उस क्लाइंट का ही है। ये सुन के मिस जी थोड़ी सी घबराती है, बोलती है, क्या वो प्यारी छोटी लड़की जो आपको ढूंढते हुए स्कूल आया था वही आपकी स्टूडेंट है? ये सुन के हावरेन थोड़ा घबराने लगता है। मिस शिवजी बोलती है, वो लड़की बहुत प्यारी थी। ये सुन के हावरेन हैरानी से मिस यूजी की तरफ देखने लगता है। ये देखे मिस यूजी उस बात को काटती हुए बोलती है, तुमको मिस सू ने क्यों अपने ऑफिस में ले गया था? ये सुन के हावरेन बहुत ही घबराते हुए बोलता है। ये सुन के हावरेन उस बारे में सोचते हुए बहुत ही घबरा जाता है और मिस यूजी से बोलती है, मैंने क्लास में बातें की इसलिए मुझे बहुत पनिशमेंट मिला है और किसी से बात ना करने को भी कहा गया है। ये सुन के मिस जी कोई भी रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस यूजी शर्माते हुए बोलती है, उसने कहा तुम मुझे पसंद करते हो, ये क्या मजाक था? ये सुन के हावरेन मन में सोचते हुए बोलता है, आखिर ये इसका टाइम आ ही गया। उसके बाद हमें पास्ट का एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हावरेन के दोस्त हावरेन को पकड़ के रखा होता है और बोलता है, हम तुमको मदद करेंगे अपनी लव को कन्फेस करने के लिए। अगर मिस जी यूजी मान जाता है तो तुम हमारे डोम को डिनर पार्टी दोगे। उसके बाद चश्मे वाला लड़का बोलता है, जो तुम्हें मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए। तुम्हें क्या पता है मिस जी यूजी के पीछे कितने सारे लड़के पड़े हैं? ये सुन के हावरन गुस्से में बोलता है, मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है, मेरे और मिस जी यूजी के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये सुन के वो मोटा लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, हमारा प्लान तो इसी जगह पर काम करेगा। उसी की नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो चश्मा वाला लड़का जो बोलता है, एक जगह पे छुप के
देखते हुए बोलता है, तुम लोग लड़ना बंद करो। आगे से मिस जी यू जी इधर आ रहे हैं। उसके बाद दिखा जाता है आगे का सीन मिस जी यू जी को, जो उधर से आ रहे होते हैं। उसी वक्त वो चश्मा वाला लड़का उसके आगे जाके उसको रोक देती है और उस लेटर को देते हुए बोलता है, मिस जीयू जी, हाओरेन आपको बहुत टाइम से पसंद करता है, इसीलिए क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड बनेंगे? मिस जीयू जी थोड़ी देर सोचने के बाद उस लव लेटर को ले लेते हैं और बोलते हैं, क्या हाओरेन? उसी वक्त वो मोटा लड़का हाओरेन को धक्का देके मिस जी के आगे ठेल देते हैं, जिससे मिस जी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और उसके हाथों से उस लव लेटर गिर जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाओरेन के पीछे वो दोनों दोस्त जा रहा होते बड़े स्टाइल से, ऐसा लग रहा है वो दोनों बहुत बड़ा काम करके इधर से जा रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हाओरेन और मिस जी यू जी को, जो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है प्रेजेंट का टाइम में, जहाँ पे हाओरेन शर्माते हुए बोलता है, वो लोग शायद कुछ कह रहे थे। मन में सोचने लगता है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। ये सुन के मिस जी यू जी बोलता है, वो मैं समझ चुका हूँ, वो लोग शायद मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे पता था उन लोगों को मजाक करना पसंद है। उसके बाद मिस जीव जी बोलती है, क्या आपके पास मुझे बताने के लिए और कुछ भी नहीं है? ये सुन के हाओरेन बोलता है, मैं आपको और क्या बता सकता हूँ? ये सुन के मिस जी शर्माती हुई हाओरेन से बोलती है, मुझे पता है वो लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ये सुन के हाओरेन भी शर्माने लगते और कुछ बोलने ही वाला होता है। उसी वक्त मिस जीव जी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ एक मजाक कर रहा था, तुम देखो कितना नर्वस हो चुकी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन अजीब लोगों ने शायद तुम्हें परेशान किया होगा। ये सुन के हाओरेन कुछ समझ भी नहीं पाता और बोलता है, अजीब लोग? और कौन मुझे परेशान कर रहा है? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आसमान की तरफ, जहाँ पे ली रुई खड़े होते हैं और नीचे देख रहा होता है। उसी के नेक्स्ट में दिखाया जाता है ली रुई को हाओरेन दिख जाता है और उसके साथ एक लड़की को देख के ली रुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है।